साथियों, 14 नवंबर के बाद संविदा कर्मियों का भविष्य बदलने वाला है। बिल्कुल 14 के बाद संविदा कर्मियों को हो सकता है एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों न हो, कहीं से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्राम रक्षा दल की बात कर लें, वार्ड सचिव की बात कर लें, पुराने वार्ड सचिव की बात कर लें, आप किसान सलाहकार की बात कर लें, आशा कार्यकर्ता की बात कर लें, ममता की कर लें, रसोईया की कर लें, अस्पताल में मरकज की बात करते हैं, मदरसा टीचर की बात करते हैं, संस्कृत शिक्षा विद्यालय में जो टीचर हैं उनकी आप बात कर लें। यों कहा जाए कि हर संविदा कर्मी जो काफी शोषण का शिकार हो रहे हैं, सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ सकती है 14 नवंबर के बाद। और आज बात करने वाले हैं हम लोग संकल्प पत्र पर। संकल्प पत्र यूं कहा जाए घोषणा पत्र। किसका घोषणा पत्र भाई? तो वो एनडीए का हो या आरजेडी का हो, इससे कोई मतलब नहीं है एनडीए का है या महागठबंधन का है, किसी का घोषणा पत्र है। दोनों की घोषणा पत्र पे आज कुछ चर्चा हम लोग करेंगे और जानेंगे कि संविदा कर्मियों को किनके घोषणा पत्र में ये नजर आ रहा है कि उनके लिए सरकार चिंता कर रही है, विपक्ष चिंता कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आने वाले वक्त में हम लोगों को कहां पर क्या उपलब्धि मिल सकती है। साथ ही बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। क्योंकि घोषणा पत्र एनडीए का भी आपको पता है आ चुका है, और साथ ही घोषणा पत्र महागठबंधन का भी आ चुका है। तो दोनों के घोषणा पत्र में ग्रामीण चिकित्सक कहां पे नजर आ रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ होने जा रहा है, इतना सारी जानकारी लेकर के आज इस वीडियो में हम लोग आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सभी साथियों के लिए, क्योंकि आगे का भविष्य अगर बनाना है तो हम सब लोगों को अभी से एक्टिव होना होगा। तो साथियों, तैयारी तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं घोषणा पत्र, जो कि साइड स्क्रीन पे हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी, एनडीए का घोषणा पत्र। और ये कहेंगे कि इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, समय आपका ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे कि इसमें क्या क्या है नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको प्रेम से पढ़िए। अगर आप तक जो है घोषणा पत्र नहीं पहुंचा है तो एक छोटा सा कॉलम है 1 मिनट का, आप आराम से पढ़ लीजिएगा 10 से 12, और आपको पता चल जाएगा कि इसमें संविदा कर्मियों के लिए कहां पे स्थान है या नहीं है। और अब आपको हम दिखाते हैं महागठबंधन का वो संकल्प पत्र। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मियों के लिए क्या यहाँ पे कुछ है या नहीं है, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है या नहीं है। और दोनों के घोषणा पत्र, जहां तक हमारी बात है तो हम अगर देखते हैं, और आप सब लोगों को भी पता होगा कि जहां तक विपक्ष की बात है, महागठबंधन की बात है, तो ये लगातार ऐलान करते आए और घोषणा पत्र में भी संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दिया गया है और साफ साफ अंकित किया गया है कि चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, कोई भी संविदा कर्मी हो, इसमें किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनको परमानेंट किया जाएगा। ये चीज नजर आता है। लेकिन जहां तक एनडीए का घोषणा पत्र अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे कहीं भी कुछ वैसी बातें देखने को नहीं मिलती है, और थोड़ा बहुत लुभावना बात जो नजर आता है, जानकारी जो नजर आती है, वो सिर्फ जनता के लिए कुछ है, कुछ अलग डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, लेकिन संविदा कर्मियों पर कहीं पे कोई खास चर्चा दर्शाया नहीं गया है कि संविदा कर्मियों के लिए क्या किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पे, जहां पे हमारे ग्रामीण चिकित्सक भी शामिल होते हैं। तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ खास बातें निकल करके जो सामने आ रही है उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि दोनों संकल्प पत्र, यानी दोनों का घोषणा पत्र, चाहे वो आपका एनडीए का घोषणा पत्र हो या महागठबंधन का घोषणा पत्र हो, दोनों के घोषणा पत्र में अगर ग्रामीण चिकित्सकों की बात की जाए तो कहीं पे कुछ भी दर्शाया नहीं गया है। यानी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन दोनों के तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आ रही है, जो इंडिकेट करता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य कैसा होगा, सरकार इनके लिए क्या सोचती है,
और विपक्ष इनके लिए क्या सोचता है, दोनों चीज यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग खुद जो है हर बात को समझ जाइएगा। देखिए, ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की, तो जैसा कि हम सब लोग बहुत लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और मांग करने के दौरान आपको आश्वासन तो जरूर मिला है, लेकिन हर बार नकारा भी गया है। घोषणा पत्र ये साबित कर देता है कि कहीं भी जो है एनडीए में ग्रामीण चिकित्सक का कोई जगह नहीं बन रहा है और न आपके लिए चिंतन मनन किया जा रहा है या सोचा जा रहा है। सबसे बड़ी दुखद घटना उस समय सामने आती है जब एक पोस्ट नजर आता है हम लोगों को, और उस पोस्ट को अगर बारीकी से आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप भी देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर पोस्ट, कि ये जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार को लेकर के जो संकल्प पत्र में बताया गया है। तो आप भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जहां तक ग्रामीण स्वास्थ्य की बात है तो वहां पे अगर कोई काम होता है और उसमें ग्रामीण चिकित्सकों का नाम नहीं हो, या यूं कहा जाए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का नाम, सीसीएच का नाम नहीं हो, एनआईओ से प्रशिक्षित की बात नहीं हो, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या सोचा जा रहा है। चलिए, एक पोस्ट जो निकल के आया है उसको पहले विस्तार पूर्वक हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, साफ साफ बताया गया है यहाँ पर कि हर ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके निजी अस्पताल वहां पर खोला जाएगा। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र में निजी अस्पताल खोला जाएगा, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ गौर करने वाली बात है, निजी अस्पताल के लिए वित्तीय सहायता, यानी प्राइवेट अस्पताल खोला जाएगा और उसमें सरकार जो है कुछ सहायता देगी। चलिए गौर कीजिएगा, ठीक है, वित्तीय सहायता खुलेगा। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टर जो होंगे और पारा मेडिकल स्टाफ के लिए ग्रामीण सेवा भत्ता दिया जाएगा, उनको सेवा भत्ता दिया जाएगा। और साथ ही पदोन्नति, यानी उनका प्रमोशन की बात किया जा रहा है, उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये बातें निकल करके सामने आ रही है एनडीए की ओर से। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार में उनका जो विजन है, यानी आगे भविष्य में वो जो करने जा रहे हैं उसके बारे में। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे कि ये जो खुलेगा अस्पताल उसी में सरकार आपको डाल देगी, आपके लिए जगह है, आपकी बात हो रही है। कुछ लोग यहाँ तक कह देंगे आपको कि यहाँ जो डॉक्टर की सुविधा की बात की जा रहा है कि डॉक्टर काम करेंगे, पैरामेडिकल काम करेंगे, तो उसमें आप ही लोग हैं, दूसरा नहीं है भैया, आप लोग हैं। मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूं कि न तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, ग्रामीण चिकित्सकों को पूरी तरह से इग्नोर किया है गया है, और यहाँ तक कि ग्रामीण चिकित्सकों के भविष्य को ये बर्बाद करने का एक जरिया है। क्योंकि आप सोच लीजिए, ग्रामीण चिकित्सक जो अपना समय गांव क्षेत्र में समाज हित में काम करते हुए कर रहे हैं, वो भी इनसे छीना जा रहा है। यहाँ पर आपको कहीं कोई जगह नहीं दिया। यहाँ पर निजी अस्पताल खोलेंगे, जो खोलने वाले होंगे उनको थोड़ा बहुत वित्तीय सहायता जो मिल जाए सरकार से। दूसरी बात क्या होगी कि यहाँ पर जो लोग डॉक्टर, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनकी चर्चा हो रही है, आपकी चर्चा नहीं हो रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर कोई भी यहाँ आपको बताता है तो वो मूर्ख बनाने का काम करेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उसकी चर्चा हो रही है, पारा मेडिकल स्टाफ की चर्चा हो रही है, और उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा और हर सुविधा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। यानी यूं कहा जाए कि ग्रामीण चिकित्सकों का नामो निशान समाप्त, आपका भविष्य समाप्त। आ जाते हैं अब दूसरी तरफ, जहां पे हमारे महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें भी ग्रामीण चिकित्सक के बारे में कहीं पे कुछ नहीं दर्शाया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड स्क्रीन में, जहां पर कि खुद महागठबंधन के वरीय लीडर जो तेजस्वी यादव हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जिनका नाम घोषणा किया गया है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन जीतती है, तो उस पीरियड में
आप देखेंगे कि इनका जब मैनिफेस्टो आप चेक करते हैं तो वहां पे संविदा कर्मियों के लिए साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि संविदा कर्मी जो है उनके लिए जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। ग्रामीण चिकित्सक की बात किया जाए तो उस घोषणा पत्र में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं और आप लोग साइड स्क्रीन पे देख लीजिए इनका ट्विटर अकाउंट, जहां पर खुद तेजस्वी यादव, हम और आप नहीं, कोई और किसी का फेक पोस्ट नहीं है, या तेजस्वी यादव का ऑफिशियल वेबसाइट जो है उससे पोस्ट किया गया है, खुद वो पोस्ट किए हैं और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हमारा एक संकल्प ये भी है कि ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन किया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। साफ साफ शब्दों में है, हम बताते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर थोड़ा जूम करके भी आप लोग को बता देते हैं, आप देख लीजिए, साफ साफ किया हुआ है। अब सोचना आपको है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं या ग्रामीण चिकित्सक हैं वो डिसाइड करेंगे कि भाई आगे का भविष्य हमारे लिए कहाँ पर सुरक्षित है, कहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हमें आगे कौन सा स्टेप उठाना होगा। और 14 नवंबर जो काउंटिंग है, ठीक उसके बाद जब किसी की भी सरकार बनेगी तो हमें इस मार्ग पे चलते हुए अपने अधिकार को जो है प्राप्त करना है और उसके लिए क्या क्या करना है। तो साथियों, ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए थी और मिलते हैं एक अगले वीडियो में जहां और भी कुछ जबरदस्त जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और आप लोगों के लिए लाने का प्रयास किया जा रहा है जो आपसे रिलेटेड हो और आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए सही मार्गदर्शक बने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।